शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों को श्रवण कर रहे हैं। जीवन सभी जी रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि सभी मरण को भी प्राप्त होंगे, लेकिन सुख शांति किसके जीवन में? सुख शांति किसके जीवन में? अपन को लगता है कि धन में सुख है, अपन को लगता है कि संपत्ति, प्रॉपर्टीज, अच्छी गाड़ी, बंगला, इसमें सुख है। नहीं नहीं, इनमें सुख नहीं है। सुख किसमें है? तो आज बता रहे हैं कि सुख कहाँ है। कि अपने जीवन में अगर आप जरूरतों के अनुसार जीना प्रारंभ कर दोगे तो सुख ही सुख है, और अगर अपने जीवन में आप ख्वाहिशों के अनुसार जीना प्रारंभ कर दोगे तो दुख ही दुख है। जरूरतें जितनी हैं उतना जियोगे तो सुख है, और आप इच्छाओं ख्वाहिशों के अनुसार जियोगे तो दुख है। क्यों? क्योंकि ख्वाहिशें, इच्छाएं अनंत है, लेकिन जरूरतें अनंत नहीं है, जरूरतें बड़ी अल्प है। आप सोचो कि 6x6 के पलंग में सोने वाला व्यक्ति 3000 स्क्वायर फीट का मकान बनाता है, जबकि जरूरत उतनी है। चिड़िया से सीखो जीवन जीने का सलीका। वो उतना घर बनाती है जितने में वो और उसका परिवार रह ले, वो उतना ही दाना चुग करके लाती है जितने में वो और उसका परिवार पेट भर ले, उससे अधिक नहीं। मनुष्य लाज जाओ, धरज जाओ, मरज जाओ, क्योंकि वो ख्वाहिशों के अनुसार जी रहा है ना। इच्छाओं के अनुसार ना जिए, अपनी जरूरतों के अनुसार जिए। जरूरतें आपके जीवन की बहुत कम है, बहुत कम है। बचपन का समय याद करो, जब कंपास बॉक्स था आपके पास, एक कंपास बॉक्स था, और आप चाहो तो छोटे से पाउच में वो 2 पेन, 2 पेंसिल और रबड़ लग के जा सकते थे। लेकिन आप क्या करते थे? एक बड़ा वाला कंपास चाहिए, वो ऐसा खुलेगा, एक बटन दबाओगे तो स्केल निकलेगा, एक बटन दबाओगे तो शॉर्पनर निकलेगा, फिर एक डिब्बा नीचे से और खुलेगा, उसमें कलरफुल पेन्स रहेंगे। तो वो आप दूसरों को दिखाने के लिए जीते थे। याद करो, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जीते थे, ख्वाहिशें थी। और अगर जीना चाहो तो फिर तो जरूरतें बड़ी कम है। 2 पेन, 2 पेंसिल इमरजेंसी के लिए, रबर, स्केल पर्याप्त है। लेकिन इच्छाओं के अनुसार जीते हो। नीतिकार कहते हैं कि आशा गर्तम सदा रिक्तम। जो इच्छाओं का गड्ढा है, ख्वाहिशों की खाई है, वो कभी भरती नहीं है। समुद्र को देख लो, समुद्र को देख लो, अनादिकाल से नदियों का पानी लेते आ रहा है, कभी तृप्त हुआ क्या? कभी तृप्त हुआ? नहीं हुआ। कभी तृप्त होगा? नहीं होगा। यही आपके जीवन की कहानी है। अनादिकाल से लेते जा रहे हो, कभी तृप्त नहीं हुए। जरूरतें थोड़ी सी चीजों से पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें पूरी दुनिया की चीजें इकट्ठी कर लो तो भी पूरी नहीं होंगी। अच्छा लेटेस्ट फोन आप ले लो, लेटेस्ट, अभी क्या लेटेस्ट फोन चल रहा है? 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो अभी लेटेस्ट है। उसमें गोल्ड का कवर लगा लो, आप डायमंड्स लगवा लो, कितनी महंगा ले लो। फिर कुछ दिन बाद कोई नया ब्रांड आएगा, कोई नया मॉडल आएगा, और फिर आप उस पर स्विच करोगे। पहले जमाने थे नोकिया के फोन चलते थे, लोग तरसते थे नोकिया के फोन। नोकिया का फोन मतलब एक बहुत स्टैंडर्ड आदमी है, नोकिया का फोन लिया है। ब्लैकबेरी, सोनी इरिक्शन, ये सीरीज चलती थी। अब आईफोन का चल रहा है, फ्यूचर में कुछ और आएगा। इसका मतलब
सामान्य फोन से भी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। आप ख्वाहिशों में जी रहे हो। ख्वाहिशों में जीना बंद करो, जो जरूरत है उसके अनुसार करो। आप देखो, जो भोजन आप कर रहे हो, जरूरतों का खा रहे हो कि ख्वाहिशों का खा रहे हो? अगर जरूरतों का भोजन कर रहे हो तो आप पूरा परिवार आपका 15-20 हजार रुपए महीने में सुख से भोजन कर सकता है, भरपेट दोनों टाइम। पूरा परिवार भरपेट दोनों टाइम। अगर जरूरत की बात करो तो, और ख्वाहिशों की बात करो तो एक बार का होटल का ट्रिप 5,000 का पड़ेगा। कपड़े पहनने पर देख लो आप, जो आप कपड़े पहनते हो, अगर जरूरतों की बात करते हो तो बहुत सस्ते में कपड़े आप पहन सकते हो लंबे समय तक के लिए। जितने लोग व्रती लोग हैं, ये कहाँ बार बार कपड़े बदलते हैं? एक एक धोती 6-6 महीने चलती है, साल साल भर चलती है, फटती भी नहीं है, बहुत अच्छी चलती है। बोलो सही है कि नहीं? और जरूरतें जिस दिन आ जाए सामने, फिर तो हर दिन नई धोती भी कम पड़ेगी। जरूरतें सामने अगर आ गई, ख्वाहिशें अगर ख्वाहिशें सामने आ गई तो हर दिन नई धोती भी कम पड़ेगी। पहले के लोग जरूरतों में जीते थे तो कम खर्चे में ज्यादा लंबा जीवन चलता था। अब के लोग ख्वाहिशों में जीते हैं, धन बहुत है, पूरी नहीं हो पा रही इच्छाएं। मानो आप लोग कहते ना महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई नहीं बढ़ी, आपकी ख्वाहिशें बढ़ गई हैं। हर वीकेंड आपको होटल जाना है, हर वीकेंड आपको बाहर जाना है, हर वीकेंड आपको नई खरीदी करने जाना है। अब ये चाहिए, अब वो चाहिए। एक फोन लो, 2 साल चलाओ ना, 3 साल, उनको हर 3 महीने में चेंज करना है। क्यों करना है? ख्वाहिशें डुबाएंगी। वो जो लड़का लड़की घूमते ना गाड़ी में, लड़की अलग घूम रही, लड़का अलग घूम रहा, दिखाते हैं कि हम कुछ हैं, और जब एक दूसरे के चक्कर में फंस गए, एक बार फंस गई तो जिंदगी भर जमीन में तुम्हारी गर्दन धस गई। हाँ, पत्नी शादी हो गई, शादी के बाद फिर करो एक बार भरी मांग तो पूरी करो मांग, और एक बार पहनाओ हार तो जीवन भर मानो हार। ख्वाहिशों के अनुसार मत जीना चिंटू, जरूरतों के अनुसार जियो। बेटा जरूरत तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे पास है, 2 टाइम का भोजन है, कोई नहीं भी पूछे तो तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम खा लोगे। कपड़े हैं, गुरु का आशीर्वाद है, छत है सिर पर, काहे की टेंशन है? फिर भी हाव हाव, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जिस दिन ऊपर जाओगे कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, गुरु ही नमोकार सुनाएंगे। तो क्या करना रिश्तेदारों के जाके? सत्य कह रहा हूं, वहां जाएंगे तो आप पैसा ही व्यर्थ करके आओगे, कुछ नहीं करके आओगे। और यहां रहोगे तो फिर गुरुदेव बोलेंगे भगवान रख लो, तुम बोलोगे हाँ ये ठीक है, पुण्य का काम हो गया। बेटा यही पुण्य काम आएगा। जो जरूरतों में जीते हैं वो दान भी कर पाते हैं, और उससे पुण्य संचय होके बच जाते हैं। एक व्यक्ति 2 सीढ़ियों से गिरा, 4 सीढ़ियों से, उसके पैर की 3 हड्डी टूट गई। और एक व्यक्ति छत से गिरा, उठ के खड़ा होकर दौड़ लगा दिया। दोनों बराबर प्रेशर से गिरे थे, हुआ क्या? एक के पास पुण्य की ढाल थी तो बच गया, उसने जीवन जरूरतों के अनुसार जिया और दान किया। देखो आप, पैर फिसला और हड्डी गई, और आप तो मुंह के बल गिर गए, सो कुछ नहीं हुआ। ये पुण्य पाप का खेल है। आज की नीति ध्यान रखना कि जरूरतें तो गरीबों की भी पूरी हो जाती हैं, और ख्वाहिशें अमीरों की भी कभी पूरी नहीं हो पाती। जो जरूरतें हैं वो गरीबों की भी पूरी हो जाती। कोई भी भारत में भूखा नहीं सोता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और अगर ख्वाहिशों की बात करो तो अमीर तो आज भी भूखे हैं। बताओ ना आप, जो बड़ा से बड़ा व्यक्ति भारत का है, उसका मकान सबसे पॉश एरिया में होगा, सबसे महंगी कार होगी, इसके बाद भी उसकी ख्वाहिशें चल रही हैं। और उसी के घर के बाहर फुटपाथ पर एक व्यक्ति तकिया लगा के सो रहा है। उसने दिन भर रिक्शा चलाया और अपना 2 टाइम का भोजन किया और टनाटन सो रहा है।
क्योंकि वो जरूरतों में जी रहा है। आप भी जरूरतों में जीना प्रारंभ करें, ख्वाहिशों में नहीं। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति की वृद्धि होगी। ये आज की नीति है, भूलना नहीं। जीवन कैसे जिए, ख्वाहिशों के अनुसार या जरूरतों के अनुसार। दुख और सुख कैसे मिलेगा, ख्वाहिशों के अनुसार जियोगे तो दुख, और जरूरतों के अनुसार जियोगे तो सुख ही सुख मिलेगा। ऐसा आज विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की